दोस्तों, जब आप प्रकाश यानी अंतरिक्ष की तरफ देखते हो तो सिर्फ आपको एक ही बात लगती होगी कि आखिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस ब्रह्मांड की हम कल्पना करने में लगे हैं वो दरअसल और फैल रहा है, और इस स्पीड से फैल रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारा ब्रह्मांड, हमारी सभी गैलेक्सियां प्रकाश की 1000 गुना स्पीड से भी डार्क स्पेस में खोई जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब क्या होगा? डोंट वरी, इसी के लिए हमारे साइंटिस्टों ने एक बैकअप प्लान बनाया हुआ है। हमने बहुत सारे ऐसे एक्सोप्लैनेट की खोज की है जहां हम बाद में जाके बच सकते हैं। और वहीं पर हाल ही में एक खोज की गई है नासा वैज्ञानिकों के द्वारा एक टेलीस्कोप से, जिसका नाम है केपलर। केपलर के नाम पे इस प्लेनेट का नाम रखा गया है। इसका नाम रखा गया है केपलर 452b। पृथ्वी से खड़े होकर आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी अंतरिक्षी दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि हमें तो इतनी दूर से कुछ चमकने वाला है, हमारे पास तो कोई टेलीस्कोप भी नहीं है। और इधर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा 23 जुलाई 2015 को इस प्लेनेट को खोज निकाला गया। तो फिर सौरमंडल के बाहर मिला ये एक्सोप्लैनेट केपलर 452b हमारी धरती की तरह दिखाई पड़ता है और हमारी धरती के जैसा जीवन बनाने के लिए बिल्कुल उपयोग है। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्लेनेट पे कोई एलियन लाइफ हो सकती है। तो फिर आखिर क्या होगा, तो ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूँ ऋषभ। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस नए एपिसोड को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा खोजा गया ये केपलर 452b हमारे सौरमंडल से करीब 1400 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। केपलर 452b का व्यास हमारी पृथ्वी की तुलना में लगभग 60% ज़्यादा है, और वहीं पर इसकी कक्षा का रोटेशनल पीरियड 85 दिन लेता है, जो हमारी पृथ्वी के रोटेशनल पीरियड से लगभग 5% ज़्यादा है। केपलर 452b का नाम का यह प्लेनेट हमारी धरती के मुकाबले ज़्यादा मैसिव, और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस ग्रह पर हमारी धरती के मुकाबले ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं, जिससे हमारा जीवन बेहतर बन सकता है, हमारे ईंधन की खपत को पूरा किया जा सकता है और हम ज़्यादा विकसित हो सकते हैं। क्योंकि इस केपलर 452b प्लैनेट में हमारी धरती से भी ज़्यादा पानी मिलने की आशंका है। इसी वजह से हमारे वैज्ञानिक इस ग्रह में इतनी ज़्यादा अपनी दिलचस्पी जता रहे हैं। और क्या आपको पता है कि हमारे वैज्ञानिक अब इस ग्रह पर जाने या इस ग्रह को हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम में लाने की नई तकनीक को खोजने में लगे हैं। अगर क्या होगा, वहाँ पर कोई एलियन लाइफ रही और वो ज़्यादा विकसित हो रही हो, तब क्या होगा? तब भी हम इस प्लेनेट को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम इंसान, मुझे नहीं लगता कि इन प्रजाति के साथ मिलजुल कर रह पाएंगे। फिर बस एक ही चीज़ होगी, युद्ध। आपको लगता क्या है? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारी धरती ग्लोबल वार्मिंग तथा एक देश दूसरे देश पर परमाणु बमों से हमला कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारी धरती और ज़्यादा झेल पाएगी। आज नहीं तो कल इस पृथ्वी को भी नष्ट हो जाना है, तब क्या होगा? इसलिए हमारे वैज्ञानिक जोरों शोरों से अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह को खोजने में लगे हैं। और इसी खोज में हमारे वैज्ञानिकों की नज़र गई केपलर 452b एक्सोप्लैनेट पर, जो हमारी पृथ्वी की तरह दिखता है और हमारी पृथ्वी से करीब 1400 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और कुछ बुद्धिमान जीव तो ये भी मानते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट तकनीक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि ट्रांसपोर्ट तकनीक क्या होती है तो बता दें, इसका जिक्र सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, जो व्यक्ति या किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया सकता है। पर एल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे कि इस चीज़ को सिर्फ एक चीज़ से दूसरी चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, किसी प्लेनेट तक ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फ्यूचर में अगर हम इस तकनीक पर काम करें तो हम किसी चीज़ को दूसरे प्लेनेट पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और क्या पता हम दूसरे प्लेनेट को भी ट्रांसपोर्ट करके हम अपने सोलर सिस्टम में ले आएँ। तब हम किसी भी प्लेनेट को अपने पास ला सकते हैं ट्रांसपोर्ट करके, और उसमें बच सकते हैं। इसी की तरह हम अपनी सभ्यता को लुप्त होने से बचा सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।